सोती कौम को जगाने वाले, भारत के संविधान को जागृत करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की त्याग, तपस्या और इतिहास को भारत के अंदर दबे कुचलों में जागृत करने वाले, समतामूलक समाज और भारत पर शासन करने का सपना मजलूमों में, मजदूरों में जगाने वाले साहब श्री काशीराम जी के जन्म दिवस पर लाख लाख बधाई। और सम्मानित साथियों, इस सफल कार्यक्रम की जिन जिन लोगों ने मेहनत की, जो जो लोग मेहनत से, साधन करके, अपनी शारीरिक क्षमता से, आर्थिक क्षमता से, सामाजिक क्षमता से इस मूवमेंट में साहब के कार्यक्रम के जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने तहे दिल से, सच्ची निष्ठा से काम किया, उन सब को बधाई। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे बीच में साबका एमपी, साबका एमएलए और पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी सरदार श्री अवतार सिंह करीमपुरी साहब, मंच पर उपस्थित इकलौते विधायक जिन्होंने अभी बताया कि बहन जी ने पहली बार किसी विधायक के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए पहली बार कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशी का पक्ष रखने का काम किया। सम्मानित साथियों, ऐसे हमारे विधायक जिनको जो हमेशा याद रखने लायक रहेंगे, सम्मानित साथियों, डॉक्टर नक्षत्र पाल जी हमारे बीच में, अजीत सिंह भैणी जी बैकवर्ड से, जिन्होंने आपके बीच में बैकवर्ड की बात को रखने का काम किया। सम्मानित साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही निष्ठावान साथी हमारे अजीत सिंह भैणी साहब। हमारे बीच में चुंबर साहब, बलदेव सिंह मेहरा जी, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी, जिन्होंने मालवा की धरती पर भटिंडे की और पार्टी को खड़ा करने में और पार्टी को जिंदा रखने में पूरा सहयोग करने का काम कर रहे हैं सरदूलगढ़ जी। श्री बलविंदर कुमार जी, जिन्होंने 2 चुनाव लड़े, सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पे निष्ठा से लड़ने का काम किया और आगे भी बड़ी मेहनत से ये काम करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बलविंदर कुमार जी। श्री अमरद्रोह जी, जो बीएसपी एनआरआई सपोर्टर की तरफ से यहाँ पर मौजूद है। सम्मानित साथियों, ये समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में योगदान पाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, समय समय पर जब भी इनकी जरूरत होती है, जब भी इनको हम लोग याद करते हैं, निश्चित तौर पर जितना भी चाहे, ज्यादा हो या कम हो, निश्चित तौर पर आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं दरोज साहब। इनके साथ मुख्तार कोल जी, सुमन साहब जी, राजा राजेंद्र नडेरिया जी, राजेंद्र सिंह रियल साहब, गुरुलाल सैला जी, ठेकेदार राजेंद्र सिंह जी, सुखदेव सिरा जी, जोगा सिंह जी, जगदीप सिंह शेरपुरी जी, विजय यादव जी, रंजीत मल जी, जसवंत राय जी, डॉक्टर मक्खन सिंह जी, चमकोर सिंह जी, हरभजन बजेड़ी जी, लाल सिंह सुलानी साहब, तरसेम थापर जी, मीना रानी जी, संतराम मलिया जी, जगदीप सिंह गोभी जी, गुरबख्श चौहान जी, हरजीत लोंगिया जी और चौधरी गुरनाम जी। सम्मानित साथियों, सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे और बीबीएफ की टीम, बामसेब की टीम, मेरी गायक मंडली, जितने भी मिसली गायक हैं, उन सब का धन्यवाद करते हुए मंच पर या आगे किसी का नाम सम्मानित साथियों सभी का नहीं लिया जा सकता। सम्मानित साथियों, सभी का धन्यवाद सब करते हुए और सभी को इस जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए, सम्मानित साथियों, मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, इस देश में साहब कांसीराम जी से बलिदानी और साहब कांसीराम जी से तपस्वी
कोई महापुरुष मेरे ख्याल से अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है और आपकी नॉलेज में भी नहीं है। सम्मानित साथियों, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा यशस्वी, इतने बड़े बलिदानी, सम्मानित साथियों, निष्ठा और ईमानदारी से जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान किया, कई वक्ताओं ने हमसे पहले उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन की गाथा, उनके इतिहास को सुनाते हुए सम्मानित साथियों डिटेल में आपसे बताने का काम किया। हम लोग केवल इतना कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साहब काशीराम जी की अकेली एकमात्र उत्तराधिकारी है सम्मानित साथियों, और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सम्मानित साथियों आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आप लोग हाथ पैर हैं। बहन जी के आप लोग हाथ पैर हैं। बहन जी आपकी नजरों से, इस मंच की नजरों से पूरे भारत को देखने का काम करती हैं, अपने कार्यकर्ता की नजरों से पूरे भारत को देखने का काम करती है। सम्मानित साथियों, अपने कार्यकर्ताओं के हाथ और पैरों से इस देश में गली मोहल्लों में चलने का, फिरने का, मेहनत करने का काम बहन जी करने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, साहब ने एक किताब लिखी थी कभी, चमचा युग। साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग, और सम्मानित साथियों वो किताब लिखी थी 1980 में, चमचा युग। और चमचा युग जिस टाइम पे किताब लिखी थी सम्मानित साथियों, वो दौर था प्योर मनुवादियों का, जो प्योर मनुवादी होते हैं उन्हीं का दौर था सम्मानित साथियों। वो चमचा युग इसलिए किताब लिखी थी कि हमारे समाज के लोग जो बैकवर्ड SC ST के माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो मनुवादियों के चुंगल में फंसे हुए थे, उनकी चमचागिरी करने का काम कर रहे थे सम्मानित साथियों, उनके हाथों में अपने लोगों को बेचने का काम करते थे, उनके लिए वो चमचा युग किताब लिखने का काम किया था। उसका स्वरूप बदल दिया लोगों ने। आज हमारे लोगों ने उसका स्वरूप बदल दिया। हम पहले वो किताब मनुवादी के लिए लिखी गई थी, लेकिन हम लोग उसका स्वरूप बदलते हुए हमने एक दूसरे को अपना चमचा कहना शुरू कर दिया। मिशन में कहां त्रुटि है, कहां बाधा है, कहां पे कांटे हैं, कौन रास्ता रोक रहा है, इस रास्ते को रोकने के लिए अपने ही समाज में हम एक दूसरे को चमचा बनाने का काम करने लगे। अगर किसी पदाधिकारी, कोई स्टेट का पदाधिकारी है, उसके सामने अगर कोई व्यक्ति, जिले का अध्यक्ष या जिले की टीम उसके आदेश का पालन करने का काम कर रही है, तो कुछ लोग उसको चमचा बताने का काम करते हैं। ये तो भाई प्रदेश के अध्यक्ष का चमचा, ये तो करीमपुरी जी का चमचा, ये तो विधायक का चमचा। हम आपस में ही एक दूसरे के चमचा बता करके उनका मनोबल डाउन करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, हम कहना चाहते हैं, अगर यही चमचागिरी है, आप इसी को चमचागिरी मानते हैं, तो मैं भी आपका चमचा, मैं भी आपका सेवक। अगर इस सेवा को ही, मिशन में काम करने वाले की सेवा को ही आप लोग चमचागिरी मानते हो, तो हम भी आपके चमचे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, हम आपके चमचे हैं। हम आपके आगे नतमस्तक होना चाहते हैं, सिर झुकाना चाहते हैं, क्योंकि असली काम करने वाले अगर कोई बहुजन समाज पार्टी है तो आप ही हैं, आप ही बहुजन समाज पार्टी है सम्मानित साथियों। और आपके सामने नतमस्तक होने में हमें कोई गुरेज नहीं, कोई शर्म नहीं। हमें ये बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी, अगर कोई व्यक्ति मिशन का काम निष्ठा से कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का काम ईमानदारी और निष्ठा से करने का काम कर रहा है, उसकी ललक है, तो सम्मानित साथियों उसका मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। उन लोगों को चमचा तो कहते नहीं जो लोग दूसरी पार्टियों में चमचागिरी कर रहे हैं।
उन लोगों को चमचा नहीं कहते जो दूसरी पार्टियों में गुलामगिरी कर रहे हैं। हम लोग चमचा आपस में एक दूसरे को चमचा कहने का काम। और अगर किसी को धमकाया, अगर किसी को टाइट किया किसी बात के लिए, तो रूसने का काम करते हैं, रूस जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। सम्मानित साथियों, अगर रूसना ही है उन गद्दारों से रूसो जो दूसरी पार्टियों में आपकी वोट को बेचने का काम करते हैं। अगर रूसना ही, अगर फरेज ही करना है, अगर दुश्मनी ही रखनी है, तो दुश्मनों से रखो। मिशन में कार्यकर्ताओं से क्या दुश्मनी। अगर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी है, हमने पहले भी बोला है, आप उसके मंडे में न जाओ, बेटे की शादी में ना जाओ, बेटी की शादी में ना जाओ, जन्मदिन पे ना जाओ, रिटायरमेंट पे ना जाओ, किसी फंक्शन में शिरकत मत करो। लेकिन जब मिशन की बात आए सम्मानित साथियों, तब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। हमें रूसने का काम नहीं करना चाहिए, रूस करके ये काम नहीं चलता। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग सब चुनाव जीतने की बात करते हैं। चुनाव जीतना चाहिए, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं। सबका प्रयास है कि चुनाव जीतें, लेकिन आपस की गुटबाजी में चुनाव कैसे जीतोगे? और जब सेक्टर कमेटी बनाने का नंबर आता है, जब बूथ कमेटी बनाने का नंबर आता है, तब हम लोग रूस कर बैठ जाते हैं। फिर चुनाव कैसे जीतने का काम करोगे? साहब श्री काशीराम जी ने एक फार्मूला आपको दिया था, एक फार्मूला दिया था कि हम सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी के सहारे चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जब हम लोग सेक्टर कमेटी बनाने के लिए कहते हैं, सम्मानित साथियों, एक साल लग जाता है। कहते कहते हम थक जाते हैं, लेकिन आप लोग सेक्टर कमेटी बना नहीं पाते। कुछ लोग सेक्टर कमेटी फर्जी लिख करके हमारे सामने पेश कर देते हैं। सम्मानित साथियों, जैसी फर्जी कमेटी बनाओगे, वैसी फर्जी सरकार बनाओगे। फर्जी कमेटी होगी तो सरकार भी फर्जी होगी, असली कमेटी होगी तो सरकार भी। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे केवल एक बात के लिए आदेश दिया है कि जहां जहां आप लोग जिन राज्यों को देखने का काम कर रहे हैं, हम लोग 4 राज्य देखने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। और बहन जी ने एक आदेश दिया है कि जिन राज्यों को आप देखने का काम कर रहे हैं, अगर वो कार्यकर्ता, उस प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी साहब काशीराम जी के में रखते हैं, उनकी आस्था साहब काशीराम जी में है, तो उनके पद चिन्हों पर चल करके जो रास्ता उन्होंने बताया था, उसको सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी का काम तैयार करना चाहिए। और सम्मानित साथियों, बहन जी ने कहा है कि आप लोग 1 महीने के अंदर, हमने पहले प्रदेश की मीटिंग बुलाई थी, मासिक मीटिंग सम्मानित साथियों, यही काम दिया था, और 20 तारीख तक वो कमेटी बननी चाहिए। हम कहते हैं 1 महीने का टाइम, अगर 1 महीने में आपने सेक्टर कमेटी तैयार कर ली, 1 महीने में सेक्टर कमेटी तैयार कर ली, तो आप ब्लॉक समिति का चुनाव भी जीतेंगे, पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे, नगर निकाय का चुनाव भी जीतेंगे, नगर निगम का चुनाव भी जीतेंगे, और सम्मानित साथियों, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव भी जीतने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। लेकिन बशर्ते आप लोगों को कमेटी तैयार करनी पड़ेगी। कुछ हम चलेंगे, कुछ तुम चलोगे। और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये मंच, आप लोग ईमानदार लोग हैं, आप निष्ठा वाले लोग हैं, आपकी आस्था है, तभी तो इतना बड़ा सैलाब और इतनी भीड़ को लेकर के आए सम्मानित साथियों। कोई 10 बसें लेकर आया है, कोई 5 बसें लेकर के आया है, कोई 2 बसें लेकर के आया है सम्मानित साथियों। कुछ न कुछ सभी लोगों का योगदान है।
सभी का धन्यवाद करते हुए सम्मानित साथियों, इस मंच से हम लोग उम्मीद करते हैं, इस मंच से उम्मीद करते हैं, स्टेट का मंच है कि ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आज सौगंध खा करके जाएंगे, क्योंकि सम्मानित साथियों नीचे कार्यकर्ता काम करना चाहता है, कार्यकर्ता काम करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग पद लेकर के, होदा लेकर के, केवल नाम का होदा लेकर के काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। और ये दूसरी पार्टी के लोग भी कहने लगे सम्मानित साथियों कि आपकी पार्टी में जो होदेदार हैं वो केवल नाम के हैं, आप तो पकड़ पकड़ के होदा देते हो, इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया। इसलिए सम्मानित साथियों आपकी कोई गलती नहीं है, गलती कहां से शुरू हो रही है? ऊपर से। अगर स्टेट की टीम, स्टेट की कमेटी और जिले की कमेटी पूरी निष्ठा और ईमानदार से काम करने लगे तो कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं है। सम्मानित साथियों, कार्यकर्ता काम करना चाहता है। हम पिंडों में जा नहीं रहे, हमें पिंडों में जाना पड़ेगा। जब तक हम पिंडों की कमान नहीं संभालेंगे, जब तक पिंडों में जाकर के एक एक घर में दस्तक नहीं देंगे, तब तक क्या आप सरकार बना लोगे? सरकार तभी बनेगी सम्मानित साथियों जब हम पिंडों में जाएंगे। सरकार गांव से बनती है, शहरों से नहीं बनती। शहर वाले लोग चापलूस किस्म के, कुछ लोग वोट हमारी हैं, सारी वोट नहीं हमारी, लेकिन सम्मानित साथियों अधिकतर वोट दूसरे लोगों की हैं। हमारी वोट पिंडों में पड़ी है, हमारी वोट गांव में रखी है और उनके पास जाने की देर है। गांव वाले कहते हैं हमारे पास तो कोई कार्यकर्ता आता ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का हाथी आता ही नहीं। साहब ने कहा था जहां जहां मेरा हाथी पहुंच जाए समझ लेना काशीराम पहुंच गया, जहां मेरा हाथी पहुंच जाए समझ लेना जहां मेरा हाथी पहुंच जाए समझ लेना काशीराम पहुंच गया। और सम्मानित साथियों अगर हम हाथी लेकर के गांव में नहीं जाएंगे तो गांव वालों की क्या गलती, क्या गलती उन लोगों की? वो भोले भाले लोग हैं। अगर किसी ने उनको ये कह दिया कि भाई हाथी नहीं आ रहा है, तुम फला पार्टी को वोट पा दो, तो भोले भाले लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों आज इस मंच के लोगों से हम एक सौगंध, एक शौक फैलाना चाहते हैं। मेरी सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके सभी खड़े होकर के और अपने हाथ से हाथ मिला करके पूरी टीम सौगंध खाने का काम करे कि आज से इस जन्म दिवस के अवसर पर हम साहब की सौंफ खाने का काम करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे, इस प्रदेश में आगे बढ़ने का काम करेंगे और साहब के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। ये सौंफ खा करके आपको जाना पड़ेगा सम्मानित साथियों। विश्वास जगाना पड़ेगा हमें। स्टेट का लीडर सही कर लो, बाकी सब सही हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, चलो धन्यवाद। विश्वास जगाना पड़ेगा।